तो अगर आप लोग ईद के हवाले से कोई ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे हैं जो दावत के लिए एकदम परफेक्ट हो, फैमिली को पसंद आए, बनाने में आसान हो, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं फ्राई कबाब की टेस्टी रेसिपी। मसाला भी खुद ही बनाएंगे जिसे आप लोग महफूज करके रख सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चटपटा सा स्ट्रीट स्टाइल कीमा कबाब फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले तो कबाब के लिए मसाला बनाकर तैयार करते हैं। मगर परेशान ना हो, सारी चीज़ें आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, सबसे पहले तो भुने चने ले रही हूँ मैं, 3 से 4 टेबलस्पून ले लें। ये नहीं है तो आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, एक फ्राइंग पैन में डाल दिया है मैंने। इसके साथ ही एक बादियान का फूल लूँगी जो कि छोटे साइज़ का है। जायफल जावित्री का इस्तेमाल करेंगे। 2 छोटे छोटे से पीस हैं, ये भी शामिल कर दें। 2 छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के। इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें छोटी इलायची, 4 से 5 अदद फ्राइंग पैन में ही डाल दें। एक बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी और डालूँगी इसमें 4 अदद लौंग, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून मेरे पास साबित काली मिर्च है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून डालूँगी मैं साबित धनिया। गोल लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी 5 से 6 अदद। अगर ज़्यादा तीखे वाली हैं तो इसकी मिकदार को कम कर दें। ये वही मिर्चें हैं जिससे हम दाल को तड़का लगाते हैं, कढ़ी में भगार लगाते हैं। चलें जी, फ्लेम को ऑन करें, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस जी फ्लेम को ऑफ़ कर दें। मसालों की बड़ी ही प्यारी खुशबू आएगी अगर आप इन्हें लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही मसाले ठंडे हुए, मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया और ये सारे मसाले आप लोगों ने मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना कर रख लेना है। तो देखिए, खुशबूदार सा हमारा कबाब फ्राई मसाला घर में ही तैयार हो गया, एकदम स्ट्रीट स्टाइल। यकीन करें, बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इस मसाले को आप लोग महफूज करके रख सकते हैं, किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रखें तो यकीन करें 1 से 2 माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, आज आपको आधा किलो की रेसिपी देने लगी हूँ। तो 500 ग्राम मेरे पास यहाँ पे है कीमा। आप बीफ का या मटन का कोई भी ले सकते हैं। तो मैं बीफ के कीमे का इस्तेमाल करने लगी हूँ। अच्छा, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ये फ्राई कीमा कबाब बनाने के लिए हमें कीमे को मज़ीद बारीक पीसना होगा। ये कीमा एक दफ़ा मशीन से निकला हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कीमे को शामिल कर दिया है चॉपर में। साथ के साथ डालूँगी 1 से 2 हरी मिर्चें। अगर चॉपर नहीं है आप लोगों के पास तो इसी कीमे को आप मशीन से 2 से 3 दफ़ा निकलवा लें। इसके बाद डालेंगे मसाला जो कि अभी हमने बना कर रखा हुआ था। तो ये आधा किलो की परफेक्ट रेसिपी है। 1 टीस्पून इसमें नमक भी डाल दें और 1 टेबलस्पून भरकर डालें अदरक और लहसुन का पेस्ट। आधा कप में दही का इस्तेमाल करूँगी जो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो चलें जी, चॉपर का ढक्कन लगा लेते हैं और कीमे को एकदम बिल्कुल बारीक फाइन सा आप लोगों ने पीस कर तैयार कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए चॉपर को चलाएंगे ना तो बिल्कुल बारीक सा कीमा पीस कर तैयार हो जाएगा। देखें, कुछ इस तरीके से। अब कीमा तो तैयार है, अब हमने इसकी करनी है मैरिनेशन। अगर आप लोगों के लिए पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए रखें और सुबह कीमा तैयार कर लें। अगर टाइम नहीं है तो 2 घंटे के लिए तो लाजमी इसे मैरिनेट करें, आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैं कवर लगा दूंगी। अगर गर्मी है तो आप इसे फ्रिज में रखें और अगर मौसम अच्छा है तो किचन काउंटर पर ही छोड़ दें। अगर आप ये फ्राई कीमा कबाब दावत के लिए बनाना चाह रहे हैं तो रात में ही मैरिनेशन लगा कर रख दें, सुबह इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। अब देखें, फ्राई कीमा कबाब बनाने के लिए एक कढ़ाई में डाला है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल ज़रा ज़्यादा ही जाएगा। एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके शामिल कर दें। अब प्याज को हमने फ्राई करना है इतना कि इसका कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए। जैसे ही प्याज कलर पकड़ लेगा, आप इसमें डाल दें मैरिनेट किया हुआ कीमा।
तो ये फ्राई कीमा कबाब बड़े ही जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। एक दफ़ा रेसिपी को तो लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अब देखिए कीमे में हमने सारी ही चीज़ें ऐड कर दी थी। मज़ीद मैं इसमें अच्छे कलर के लिए हल्दी डालूँगी 1/4 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी 1/2 टीस्पून। अगर आप लोगों के पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो लाज़मी डालिएगा। इससे सालन का कलर बड़ा खूबसूरत आएगा। अब इस टाइम पर फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है। लो फ्लेम पे कीमे को इस तरीके से प्रेस करते हुए आप लोग मिक्स करें। इससे क्या होगा, कीमे में गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कीमा एकदम दानेदार स्मूथ बनकर तैयार होगा। जैसे जैसे आप लोग मिक्स करते जाएंगे तो देखें दही ने और कीमे ने पानी छोड़ दिया है और इसी पानी में इंशाअल्लाह ताला ये कीमा गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। आप लोग प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कीमे में जो हमने मिर्च मसाले मैरिनेशन लगा कर रखी थी उससे कीमा काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाता है, जल्दी से गल जाता है। तो मैं इसे 15 मिनट के लिए कवर लगा कर छोड़ दूँगी, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद कोई इतनी ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं मसालों की कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर देखिए मिक्स करते हुए मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भून लें और पानी को ड्राई कर लें। तो अगर आप लोगों ने रात में ही मैरिनेशन करके रख ली है तो इस रेसिपी को बनने में सिर्फ 20 से 25 मिनट ही लगेंगे। बेहतरीन खुशबूदार जायकेदार एकदम स्ट्रीट स्टाइल फ्राई कीमा कबाब बनकर तैयार हैं। देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। मगर अभी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई। अभी तो आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी अच्छी लग रही हो रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर हमने कीमे को स्मोक देना है। तो मैंने एक छोटी सी कटोरी में जलता हुआ कोयला रख लिया है। 1 से 2 ड्रॉप ऊपर डालेंगे ऑयल के और फ़ौरन से कवर लगा दें और 5 मिनट के लिए ऐसे ही कवर लगा रहने दें। जब आप कढ़ाई का ढक्कन उठाएंगे ना 5 मिनट के बाद आपके पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी और यकीन करें इसे देखते ही खाने का दिल कर रहा है। ये इतना टेस्टी और जायकेदार तैयार हुआ है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आसान होने के साथ साथ मज़ेदार भी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर हम इसे गार्निश करेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक के साथ। बिल्कुल बारीक सी हरी मिर्चों को काट लें और प्याज के लच्छे गार्निश करें। आप इसे सर्व कर सकते हैं नान के साथ या फिर पूरी पराठा के साथ। तो फ्राई कीमा कबाब की इस रेसिपी को आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।